गर्भधारण करने की कोशिश के दौरान एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है और तनाव भी देता है। आज हम उसी आम सवाल के पीछे का विज्ञान जानेंगे। तो सवाल एकदम सीधा है, लेकिन इसका जवाब दोस्तों, परिवार और इंटरनेट से इतनी अलग अलग सलाह मिलती है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर माने किसकी और सच क्या है। असल में होता क्या है कि लोग सलाह के एक चक्रव्यूह में ही फंस जाते हैं। कोई कहता है कि एक खास पोजीशन अपनानी चाहिए, तो कोई कहता है कि घंटों तक लेटे रहना जरूरी है। लेकिन इन सब बातों के पीछे विज्ञान क्या कहता है? तो चलिए इस सारी कंफ्यूजन को हटाते हैं और देखते हैं कि साइंस असल में क्या कहता है। तो उस साइंस को समझने के लिए ना, कितनी देर इस सवाल पर आने से पहले हमें कब का जवाब जानना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि गर्भधारण में टाइमिंग ही सब कुछ है। इसे फर्टाइल विंडो कहा जाता है, मतलब महीने के वो कुछ खास दिन जब प्रेगनेंसी की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये वही टाइम है जिसका शरीर को इंतजार रहता है। और देखिए, यहीं पर ये टाइम का खेल सच में मजेदार हो जाता है। एक तरफ है स्पर्म, जो महिला के शरीर में 48 से 72 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है एग यानी अंडा। वो तो फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ 12 से 24 घंटे ही मिलता है। इसी छोटी सी विंडो के कारण सही समय पर संबंध बनाना इतना जरूरी हो जाता है। चलिए अब एक और बहुत ही कॉमन मिथ पर आते हैं। क्या किसी खास पोजीशन से गर्भधारण की संभावना सच में बढ़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कोई पूछता है, पर क्या साइंस भी इस बात को मानता है? तो साइंस के हिसाब से ये सिर्फ एक मिथक है, एक गलत फहमी। ऐसी कोई जादुई पोजीशन नहीं होती। असल में जरूरी ये है कि पोजीशन आरामदायक हो और गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स के पास सीमेन जमा होने में मदद करे। तो ठीक है, अब आते हैं उस असली कहानी पर जो शरीर के अंदर चल रही होती है। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण प्रोसेस नहीं है। ये तो स्पर्म की एक कमाल की, एक अविश्वसनीय यात्रा है। ये सफर शुरू होता है करोड़ों के साथ, करोड़ों कॉम्पिटिटर्स। लेकिन यहाँ सिर्फ तैरना ही काफी नहीं होता। गर्भाशय में ना हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो एक वैक्यूम या कहीं कि एक सक्शन जैसा असर पैदा करते हैं। और यही पावरफुल मैकेनिज्म सबसे फिट स्पर्म को तेजी से ऊपर की तरफ खींचता है। पर इस मदद के बावजूद सिर्फ कुछ 100 ही फैलोपियन ट्यूब तक की मुश्किल यात्रा शुरू कर पाते हैं। जरा सोचिए, ये रेस शुरू होती है करोड़ों के साथ, लेकिन मंजिल के करीब आते आते बचते हैं सिर्फ कुछ 100। और विनर सिर्फ और सिर्फ एक। ये सच में नेचर की सबसे मुश्किल और शानदार रेस है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो पूरी अविश्वसनीय रेस है ना, ये सिर्फ 15 सेंटीमीटर की दूरी के लिए होती है। सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब तक का ये छोटा सा रास्ता, लेकिन कितना मुश्किल। तो ये सब जानने के बाद अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। लेटना कितना जरूरी है, और अगर है तो कितनी देर तक? यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि जो सबसे तेज और सबसे हेल्दी स्पर्म होते हैं ना, वो तो कुछ ही मिनटों में अंडे तक पहुंच सकते हैं। तो फिर जवाब क्या है? साइंस और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक सावधानी के तौर पर बस 10 से 15 मिनट लेटे रहना काफी है। तो 3 मेन बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, 10 से 15 मिनट लेटे रहने की सलाह दी जाती है। दूसरी बात, तुरंत उठकर उस एरिया को धोने या डूश करने से बचना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये जानना कि अगर कोई तुरंत उठ भी जाए तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जो सबसे फास्ट स्विमर्स हैं ना, वो तो अपना सफर शुरू कर ही चुके होते हैं। एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है कि अगर सब कुछ गलत भी किया जाए तब भी गर्भधारण संभव है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सफर इतनी मुश्किल बाधाओं के खिलाफ एक रेस है, तो उस एक विनर का चुनाव आखिर होता कैसे है? ये वाकई में कुदरत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है।